विद्यार्थियों, आज के वीडियो में टेरिडोफाइटा के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो टेरिडोफाइटा वर्ड है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है और टेरियोस का मतलब होता है पंख सदृश, फाइटा का मतलब है पादप। इसमें कुछ पादप ऐसे पाए जाते हैं जिनकी संरचना पक्षियों के पंख के समान होती है और पंख के समान इनमें पाई जाने वाली बृहद आकार की पत्तियां होती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि टेरिडोफाइटा में पादप चक्री और छोटी पत्तियों वाले होते हैं और कुछ पादप चौड़ी पत्तियों वाले होते हैं और ये पादप इसके सब डिवीजन टेरोप्सिडा के अंतर्गत आते हैं, जैसे डायोटेरिप्स है, टेरिडियम है। इनको ये बड़ी पत्तियों वाले होते हैं। और एक बात हम आपको बता दें कि ये जो टेरिडोफाइटा है इसे पादप जगत का सरीसृप भी कहते हैं। अभी तक मैंने देखा था पिछले ब्रायोफाइटा में कि जो पादप था उसकी संरचना सूकाए हुआ करती थी, अर्थात पादप जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता था। लेकिन टेरिडोफाइटा में आते आते विकास प्राप्त हुआ और पौधे जड़, तना और पत्तियों में विकसित हो गए। यानी स्पष्ट रूप से इसमें जड़, तना और पत्तियां पाई जाती हैं। एक और क्रमिक विकास इसमें पाया जाता है कि अभी तक जो वैस्कुलर बंडल था, संवहन ऊतक थे, वो नहीं पाए जाते थे, लेकिन टेरिडोफाइटा में विकसित संवहन ऊतक पाए जाते हैं। ये आंतरिक होते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इनकी टेरिडोफाइटा की पत्तियां जो हैं वो किटकुलयुक्त होती और इसमें रंध्र भी पाए जाते हैं। इसमें दोनों प्रवस्थाएं पाई जाती हैं, सैप्रोफाइट और गैमीटोफाइट अवस्था होती है। लेकिन गैमीटोफाइट जनरेशन के जो सदस्य होते हैं वो सैप्रोफाइट की अपेक्षा कर बहुत ही छोटे होते हैं और आर्द्रता वाले स्थान में पाए जाते हैं, जबकि सैप्रोफाइट जनरेशन पूरी तरह से स्थलज होती है, पूरी तरह से ये स्थल पर पाए जाते हैं। इनकी विशेष प्रकार की पत्तियां होती हैं, पत्तियों में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं। इसी स्पोरेंजियम में स्पोर्स का निर्माण होता है और ये स्पोर्स अंकुरित होकर के गैमीटोफाइट जनरेशन का निर्माण करते हैं। इसमें यदि हम इसके प्रोथैलस की बात करें तो टेरिडोफाइटा में दो तरह के प्रोथैलस पाए जाते हैं। जैसे फर्न में हृदयाकार प्रोथैलस होता है, जबकि लाइकोपोडियम में बेलनाकार प्रोथैलस पाया जाता है। और ये जो प्रोथैलस होता है ये स्वपोषित होता है, ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें ये प्रोथैलस के अंदर पाए जाते हैं। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे पुधानी या एंथ्रीडियम कहते हैं, ये प्रोथैलस में धसी अवस्था में पाए जाते हैं, यानी बाहर ये निकले नहीं होते बल्कि ये प्रोथैलस में धसे हुए पाए जाते हैं। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसे आर्चिगोनियम कहते हैं, आर्चिगोनियोफोर जिसे कहते हैं स्त्री धानी धर, उस पर पाए जाते हैं और इनकी ग्रीवा बाहर निकली रहती है, अर्थात ये प्रोथैलस के बाहर पाए जाते हैं। जबकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रोथैलस में धसे हुए पाए जाते हैं। तो ये इसके कुछ संक्षिप्त लक्षण हैं जो इस टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान करने वाली बात है, दो तीन लक्षणों को आप विशेष रूप से ध्यान करेंगे, जिसमें एक तो है संवहन ऊतक का विकास हो जाना इसमें, और जो पादप का शरीर है वो जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। पत्तियां कुछ टेरिडोफाइट्स में छोटी और चक्रीय अवस्था में होती, जबकि कुछ टेरिडोफाइट्स में ये बहुत बड़ी और चौड़ी अवस्था में पाई जाती हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस टेरिडोफाइटा को कितने सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। तो हम देखते हैं कि टेरिडोफाइटा को 4 सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है और यहाँ पर जो विभाजन का आधार है
वो है इसमें पाई जाने वाली पत्तियां या शारीरिक संरचना, मतलब पादप शरीर कैसा बना हुआ है, प्रोथैलस है या जड़ तना और पत्तियों में विभाजित है। और इसके अलावा इनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो किस रूप में पाए जाते हैं, इसको बेस मान करके इसको 4 सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है। पहले साइलोप्सिडा, इसका पहला सब डिवीजन है टेरिडोफाइट्स का। इसमें साइलोप्सिडा में जो भी पादप पाए जाते हैं उनका शरीर जड़ तना और पत्तियों में विभाजित नहीं होता, यानी पूरी तरह से ये पादप प्रोथैलस होते हैं, यानी ये आर्द्र है, प्रिमिटिव हैं। सबसे पहले जब ब्रायोफाइटा के बाद टायरोफाइटा का प्रादुर्भाव हुआ तो साइलोप्सिडा के ही पादप पाए गए। ये आर्द्र टेरिडोफाइट्स हैं और इस समय ये सभी पादप जीवाश्म अवस्था में पाए जाते, जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। इसका उदाहरण है साइलोटम। इसका बाद दूसरा सब डिवीजन है लाइकोप्सिडा। इस लाइकोप्सिडा को क्लब मास भी कहते हैं, साधारण नाम इसका है क्लब मास। इसमें क्या होता है, इसमें पत्तियां सरल छोटी होती, चक्रीय अवस्था में पाई जाती हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लाइकोप्सिडा जो सब डिवीजन है इसमें पादप का शरीर जड़ तना और पत्तियों में विभाजित होता है। और इसमें जो बीजाणुधानी होती हैं वो शंख के रूप में पाई जाती हैं। इसका उदाहरण है सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। इसके बाद तीसरा जो सब डिवीजन है स्फिनोप्सिडा, इसे हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भी जड़ तना और पत्तियां पाई जाती हैं। इसका उदाहरण है एक्विसीटम। पत्तियां इसमें भी छोटी होती है। अभी तक जो मैंने साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा का अध्ययन किया, जिसमें साइलोप्सिडा में तो थैलस अवस्था होती है, लाइकोप्सिडा और स्फिनोप्सिडा में जड़ तना और पत्तियां पाई जाती है, लेकिन इनमें पत्तियां पूरी तरह से छोटे रूप में पाई जाती है। इसके बाद चौथा जो है इसका सब डिवीजन टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में जो पत्तियां हैं वो बड़ी चौड़ी होती हैं और जैसे पक्षियों के पंख होते इस तरह की पाई जाती हैं। इसमें बीजाणुधानी स्पोरोफिल की निचली सतह पर होते हैं ये, और इस पत्तियां बड़ी पाई जाती हैं। इसका उदाहरण है टेरिडियम और ट्रायोप्टेरिस। तो ये हम देख रहे थे कि टेरिडोफाइटा में कौन कौन से पादप पाए जाते हैं, उनके कुछ सामान्य लक्षण क्या हैं, और इस टेरिडोफाइटा को कितने सब डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया है, आदि बातों का मैंने अध्ययन किया इसमें।